भारत में भाषा को लेकर भी बहुत अधिक विवाद होते रहे। भारत को तोड़ने की साजिश रची जाती रही, परंतु यह विधि का विधान है कि ऐसा करने वाले तत्व कभी सफल नहीं हो सके। भारत में भाषा कैसी हो, कोई त्रिभाषा फॉर्मूले की बात करता है जिसमें एक अंग्रेजी, एक हिंदी और तृतीय उस प्रदेश की भाषा हो। यदि भारत का एकीकरण करना है तो हमें प्रजातंत्र के अनुरूप हर भाषा के अंश लेकर, जितने आंग्ल भाषी हैं उनका प्रतिशत लेकर, जितने हिंदी भाषी हैं उनका प्रतिशत लेकर, और जहाँ जहाँ जो भी थोड़े लोग बसते हैं उनके अनुरूप उस भाषा से शब्दावली लेकर शब्दों का चयन कर एक भाषा का निर्माण किया जाना चाहिए। जब हमारी एक भाषा होगी तो ये एकात्मकता की भाषा होगी और जनग्राह्य भाषा होगी, और जब ये होगा, ऐसा होगा, तो भारत को तोड़ने की साजिश करने वाले कभी सफल ना हो सकेंगे। हमें गर्व होगा कि हमने भारतीयों की सभी भाषाओं को उसमें समाविष्ट किया। जब लोग अरबी को अपना सकते हैं, अरबी भाषा को सीख सकते हैं, उर्दू भाषाओं की का प्रयोग किया जा सकता है, अंग्रेज़ों के आने पर अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो भारत में भारतीय भाषाओं के सम्मिलन को क्यों नहीं सीख सकते। जब ऐसी भाषाओं का विकास होगा तो हमारी एकता बढ़ेगी। हमारे यहाँ अंतर्राज्यीय और अंतर्जातीय और अंतर्धर्मीय विवाह होंगे, और जब ऐसे विवाह होंगे तो वो एकात्मकता का स्वरूप होगा। और भारतवर्ष में से बाहर जाने के बाद कोई अपनी यदि पहचान बताएगा तो वो एक भारतीय के रूप में बनाएगा। ऐसी स्थिति भारत में लाकर हम वास्तव में एकीकरण का कार्य कर सकते हैं। और ऐसा इस कारण किया जा रहा है क्योंकि भारत में जहाँ लोगों ने भाषावाद के रूप में लोगों को उभारने की कोशिश की जाती है, कभी उन्हें किसी भाषा में, कभी किसी भाषा में, वरना जब तक ये ऐसी व्यवस्था हो तब तक अंग्रेजी हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में, हिंदी और अन्य भाषाएं संपर्क भाषा के रूप में बनी रहेंगी। और जब एकात्मकता का भारत होगा तो हम सब भारतीय एक होंगे, और उस एकता में हमें अनेकता में एकता का स्वरूप होगा। और इस स्वरूप के द्वारा हम फिर से भारत में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं को अलग अलग रूप में मानते हुए भी उनमें अनेकता में एकता है, और इस एकता के स्वरूप को हमें पहचानना होगा। और जब हमारे जो अन्य भाषाओं में से ग्रंथ होंगे या साहित्य होंगे उन्हें हम नष्ट नहीं करेंगे इस एक भाषा के द्वारा, बल्कि उनका परिमार्जन होगा। उन्हें जो है वो वहाँ के वाचनालयों, वहाँ के पुस्तकालयों और वहाँ के संग्रहालयों की भाषा में बने रहेंगे, और उनको उस स्तर पर रखकर उनमें हम खोज करेंगे कि किस तरीके का उन क्षेत्रों में चिकित्सा का विज्ञान है, किस तरीके का अध्यात्म का विज्ञान है, किस तरीके से उनमें राजनीतिक वहाँ के राजा सामंतों ने उसका क्षेत्र दिया है, और उससे हम जो है उस प्रदेश की संस्कृति को एक बना सकेंगे, रख सकेंगे। और जब एक दूसरे स्थान पर हम जाएंगे तो हमें एक केवल भ्रमण करके कुछ देखने का ही नहीं, कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। और जब सीखने का मौका मिलेगा तो ऐसे युवाओं के, ऐसे वृद्धों के, ऐसी महिलाओं के, ऐसी युवतियों के इस आदान प्रदान से हमारा भारत फिर से महान होगा, और हम लोग फिर से जो हमारा तत्व रहा है अध्यात्म का, जिसके आधार पर पूरी दुनिया में भारत ने प्रेम, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश दिया है, वो फिर से बन सकेगा। और हम वास्तव में भारतीय कहलाने के सिर्फ वाणी में ही नहीं बल्कि ठोस रूप में भी अपने गौरव को प्राप्त कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मानव।